नमस्कार। स्वागत है आपका टुवर्ड्स द लाइट विद मनीता में। सादा जीवन उच्च विचार, सफलता के मुख्य आधार। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सुनाती हूँ आपको एक कहानी, एक राजा और किसान की। एक किसान था, खेती करके अपने परिवार को पालता था। एक दिन उनकी नजर राजा के भव्य महल पर पड़ी। उसके महल की ऊंचाई और चमक दमक को देखकर उसने मन ही मन सोचा, मेरा जन्म एक शाही परिवार में नहीं हुआ। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है ये। अगर मेरा जन्म भी किसी इस तरह के शाही परिवार में हुआ होता तो जीवन कितना आसान होता। रोज रोज खेत का चक्कर में काटना पड़ता। यह सब सोचते सोचते वह अपने खेत की तरफ बढ़ चला। वहीं पास से हथौड़ों की आवाज आ रही थी। कई मजदूर वहां एक नया मंदिर बनाने के काम में व्यस्त थे। उनमें से एक मजदूर ने उस किसान को देखते हुए मन ही मन सोचा, देखो, इस किसान का काम कितना बढ़िया है। अपने खेत पे खुद फसल उगाता है और अपने परिवार का पालन करता है। खेत से ही तो इसे फल सब्जी गेहूं मिल जाता है। घर में गाय है और दूध घी मक्खन भी मिल जाता है। काश मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी खेती करता और मुझे ये मजदूरी वाला काम नहीं करना पड़ता। मुझे भी अपने परिवार के खाने की चिंता नहीं होती। खेत से ताजे ताजे फल सब्जियां लाता और सबको मैं खिला देता। उसी समय सम्राट अपने महल की विशाल खिड़की के पास आए और अपनी प्रजा को देखकर मन ही मन सोचने लगे, ताजी हवा में इनकी तरह सांस लेने का मजा ही कुछ और होता। काश मैं भी शारीरिक श्रम कर रहा होता, औरों की मदद कर रहा होता, न कि राजनीति और शासन के जटिल और कठिन प्रश्नों से जूझना पड़ता। इन सामान्य जनों का जीवन कितना सरल है, कितना सुखद है। सच में हम ऊंचे लोगों की शान शौकत देख उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी अनेक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। सरल जीवन जीना सबसे अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचाई पाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। हमें हमेशा अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी को किसी काम से विदेश जाना था। तो उनकी पत्नी और बेटे ने सोचा कि उनके लिए एक नया कोट बनवा देते हैं, क्योंकि उनका कोट काफी पुराना हो गया था। बाजार से बढ़िया कोट का कपड़ा मंगवाया गया और दर्जी को नाप लेने के लिए घर बुलवाया गया। दर्जी ने शास्त्री जी का नाप ले लिया और जब वो जाने लगी तो शास्त्री जी ने उनके कान में कुछ कहा। कुछ दिन के बाद जब वह दर्जी वापस आया और उस कोट के थैले को खोला गया तो शास्त्री जी की पत्नी और बेटा दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उसमें तो वही पुराना कोट था। जब शास्त्री जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पुराना कोट ठीक करवा दिया है और यह अभी भी पहना जा सकता है। मैंने नए कपड़े को वापस कर दिया है और जो पैसे मिले वो मैंने जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांट दिए हैं। वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यह एक बात तो सिद्ध होती है कि महान लोगों का व्यक्तित्व सादा होता है लेकिन उनके विचार ऊंचे होते हैं। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि मानव की वास्तव में आवश्यकताएं क्या है, और इससे भी पहले अगर हम ये जान लें कि आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर क्या है, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आवश्यकताएं सीमित होती है। मानव की आवश्यकताएं हैं पर्याप्त भोजन, पर्याप्त आवास और पर्याप्त वस्त्र। और अगर हम इच्छाओं की बात करें तो ये असीमित होती है। हर साल हमें नया मोबाइल फोन चाहिए, नई कार चाहिए, घर का इंटीरियर बदलवाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। अनेकों ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर्फ हम लालचवश खरीदते हैं, फिजूल खर्च करते हैं और अपने आप को अमीर मानने लगते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने उच्च दृष्टिकोण से अमीर होता है, ना कि दिखावे से, जो कि क्षणिक मात्र है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए बेहतर होगा कि हम सरलता और सहजता को आत्मसात करें और दूसरों को भी सहज बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, जिसकी वाकई आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। आज के समय में आप देखेंगे कि लोग बहुत कृत्रिम हो गए हैं। जरा सी ही सजावटी वस्त्रों को धारण करके उनके अंदर घमंड आ जाता है।
जबकि उनके विचार निम्न कोटि के होते हैं। दिखावे के कारण न जाने कितना कितना खर्च करते जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा करते करते तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करने में लग जाते हैं। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि उस व्यक्ति के पास इतनी महंगी कार है, इतने सारे फ्लैट हैं, प्रॉपर्टी है, इस तरह के ब्रांडेड कपड़े हैं, तो मेरे पास भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इस तरीके की सोच मानव की बन जाती है। मेरे हौसलों में जान अभी बाकी है, मेरे हौसलों में जान अभी बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, उड़ान अभी बाकी है। मेरी सादगी से अंदाजा मत लगाना मेरी बातों का, मेरी सादगी से अंदाजा मत लगाना मेरी बातों का, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पहला दिन था। वे कक्षा में जाकर बैठे, तब वहां उपस्थित अन्य छात्रों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि छात्रों ने अंग्रेजी वेशभूषा धारण कर रखी थी। उन्होंने कोट और पतलून पहन रखी थी, और कुछ मुस्लिम छात्र थे जो मदरसे के थे। उनकी वेशभूषा सादी थी, सर पर टोपी और पजामा कुर्ता पहन रखा था। राजेंद्र प्रसाद जी भी सादा वेशभूषा में पहुंचे थे। अंग्रेजी वेशभूषा वाले छात्र मदरसे वाले छात्रों का मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय कक्षा में प्रोफेसर ने प्रवेश किया। उनके पास दो तरीके का अटेंडेंस रजिस्टर था। पहले उन्होंने सभी उपस्थित छात्रों की अटेंडेंस लगाई, लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं बोला गया, तब वे खड़े हुए और प्रोफेसर को प्रणाम किया और बोले कि मैं नया छात्र हूँ, अभी अभी आया हूँ, मुझे अपना रोल नंबर नहीं पता। तब प्रोफेसर ने उनकी वेशभूषा देखी और कहा कि मैंने अभी मदरसे के छात्रों की अटेंडेंस नहीं लगाई है। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं मदरसे का छात्र नहीं हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। तब प्रोफेसर ने उनसे उनका नाम पूछा। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना नाम सुनाया, तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्होंने बोला, अरे आप ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है। राजेंद्र प्रसाद जी का सर तो नम्रता से झुका हुआ था, लेकिन जो अंग्रेजी वेशभूषा वाले छात्र थे, वो अत्यंत शर्मिंदा हुए और शर्म से उन सभी का सिर नीचे झुक गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी के पहनावे से उसको नहीं माप सकते हैं। जिन व्यक्तियों में सरलता, सहजता, सादगी आदि गुण हैं, उनमें देवी गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात मानव अपने अच्छे विचार से महान बनता है, न कि आजकल के दिखावे से। इसीलिए हम सभी को सादा जीवन उच्च विचार सुक्ति को आत्मसात करना चाहिए। अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, बल्कि वो है जिसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया है। तो क्या तरीके हैं वो जिनसे हम सरल जीवन जी सकते हैं? जरूरत है हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझने की। जरूरत है हमें आंतरिक शांति पर ध्यान देने की। जरूरत है हमें कि हम ऐसे कार्य करें जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य हो जिनसे हमें आंतरिक प्रसन्नता मिले। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आप अपना कोई आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं इंडियन कल्चर से रिलेटेड, आपके पास अगर कोई स्टोरी है मोटिवेशनल, आप हमें भेज सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रेरक प्रसंग के साथ टुवर्ड्स द लाइट विद मनीता में। तब तक के लिए धन्यवाद।